चलो चलो ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारी जो वर्कशॉप चल रही है उस वर्कशॉप का डे 2 है। कल आपने डे 1 में क्या क्या सीखा? इनविटेशन कैसे करें, सबसे पहले कोई भी पर्सन आता है उसका इनवाइट कैसे करें, और जब कोई देखो हमारे पास में अप्लाई करता है उससे बात कैसे करनी है। कल आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। तो अभी हमारी जो वर्कशॉप चल रही है इनविटेशन से लेके क्लोजिंग फर्स्ट बिलिंग तक, इंसान जो भी पर्सन आता है उसको नोवस कस्टमर बनाने की हमारे को यहाँ पे वर्कशॉप चल रही है। तो पहला इनविटेशन हो गया। इनविटेशन देने के बाद में हमने उसको 18 मिनट की अपनी खुद की वाईसीसी कम्युनिटी की हमने उसको वीडियो दी। अब 18 मिनट की वीडियो देखने के बाद में जब वो आपके पास में आता है, अब आपको कैसे बात करनी है, आगे का फॉलोअप सीखो। ये जो जितने भी आप वीडियो के बाद में बात करते हो उसको फॉलोअप बोला जाता है। तो देखो, एक चीज़ समझ लो, वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, बट अभी हम प्रेजेंटेशन इसको नहीं बोल रहे, हमने थोड़ा सा इसमें फेरबदल करा है। प्रेजेंटेशन की जगह हमने दिया अपना इंट्रोडक्शन। तो 18 मिनट का जो इंट्रोडक्शन है उसको इंट्रोडक्शन बोलना हमेशा, प्रेजेंटेशन नहीं बोलना, ठीक है। और हमने प्रेजेंटेशन बीच में से समझ लो एक तरीके से उड़ा दिए, सीधा पार्ट 1 पे चले गए। प्रेजेंटेशन की जो वीडियो मैम की वो हमने पार्ट 1 में डाल दी है, और पार्ट 1 को ही मतलब प्रेजेंटेशन को पार्ट 1 हमने बना दिया, क्योंकि हमारी 18 मिनट की सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो आ गई है इसीलिए। अब बेसिकली देखो, हम एक चीज़ समझो आप, अब आपके पास में वही बहुत छोटा है ये, बट ये बहुत यहीं से आपका काम शुरू। इनविटेशन में तो आपने अब उसको ज़्यादा कुछ उसके बारे में पूछा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है ना, उसका रीज़न पूछा, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट पे काम क्यों करोगे, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आपने बात कर ली। बट अब इंट्रोडक्शन में क्या बात करनी है वो समझो। इंट्रोडक्शन अब आपने 18 मिनट की उसने देख ली, उसने मैसेज करा, और मोस्टली आप कोशिश करो उससे आधे घंटे में 1 घंटे में दिखवा लो, 18 मिनट कोई ज़्यादा नहीं। तो पहले वाला काम जल्दी से करवा लो, ज़्यादा समय मत दो उसको। उसको आधा घंटा दे दो, मोस्टली आधे घंटा ही बोलो, नहीं कोई प्रॉब्लम है तो 1 घंटा दे दो। थोड़ा सा समय कम ही रखो ताकि एक बार आप उसको दोबारा से कनेक्ट कर पाओ। जल्दी से कनेक्ट करोगे ना उसके मतलब उसके माइंड में चीज़ें याद रहती हैं। तो पहला तो ये शब्द हो गया कि आपको जल्दी से जल्दी उसको क्या करना है, उसको दिखा के वापस आपके पास में वो आना चाहिए। इस बीच में आप उसको बोल सकते हो कि देखो मेरी अभी मेरी मीटिंग है, तो मैं मीटिंग में चला जाऊंगा, तो तुम जैसे इसको कंप्लीट कर लेते हो मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर लेना, जो आपको सुटेबल हो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे करनी है बात। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? अब इससे आगे कैसे चलना, अब समझिए। इंट्रोडक्शन का वीडियो उसने देख लिया, बोलो भी वीडियो कंप्लीट देख लिया, ठीक है। अब ये वीडियो कंप्लीट, उसको पूछा आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया, उससे पूछा ठीक है अभी तुमने जो भी वीडियो देखा, तो आपको क्या पूछना है, सर ने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, है ना, कुछ हमारे इस वाईसीसी कम्युनिटी के बारे में बताया, और इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन बोलो उसको कि तुम्हें यहाँ पे हमारे सर का और हमारी कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन मिला। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब क्या बोलेगा सामने वाला? बोलेगा हाँ जी, काम तो नहीं समझ में आया, बट यहाँ पे मुझे इस कम्युनिटी के बारे में समझ में आया। तो उनको बोलो कि सर ने जो जो चीज़ें बताई मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या क्या चीज़ें, मुझे 2-3 पॉइंट बताओ, क्या समझ में आया आपको हमारी कम्युनिटी के बारे में। अब क्या बोलेगा आपको वो? एक पर्सन मुझे माइक ऑन करके बताओ क्या बोलेगा आपसे। रोहित तुम बताओ क्या बोलेगा सामने वाला। सर वो ये बोले है कि यहाँ पे जो बताया गया है कि
स्टूडेंट सब यहाँ पे कैसे ग्रोथ कर रहा है अपने स्टडी के साथ साथ, और जॉब पर्सन कैसे ग्रोथ कर रहा है, यही सब बताएगा। ग्रो के बारे में बिल- बताएगा, कोई पर्सन यहाँ पे आने के बाद ग्रो कैसे करता है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखो यही बोलेगा कि इंस्टाग्राम पे जो हम समय खराब कर रहे हैं, जैसे अभी कोई लड़की थी उसने मेरे को करा तो मैंने उसको यही पूछा तो उसने बोला हाँ सर, इंस्टाग्राम पे जो समय ख़राब कर रहे हैं उसको यूज करना सिखाते हैं यहाँ पर, और हम जो कहीं ना कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको यूज करके पैसा कमाना सिखाते हैं और इंडिपेंडेंट बनना सिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे वहाँ पे, तो उनसे बिल्कुल एग्री कर जाओ आप, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो तुम कितना समय ख़राब करते हो, है ना। तो यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि हम जो जो समय ख़राब कर रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन सब चीज़ों के ऊपर, वही यूटिलाइज़ करना सिखाया जाता है। अच्छा, तुमने अब उसको थोड़ा सा इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों से अब कनेक्ट कर लो, है ना, थोड़ा सा डीपली चले जाओ। मतलब अगर तुमने इंट्रोडक्शन में उससे अगर तुम डीपली नहीं जा पाए तो यहाँ पे थोड़ा सा चले जाओ। मतलब इंस्टाग्राम वाले पार्ट को उसको उससे कनेक्ट कर लो अपने आप को। तुम्हें कुछ ना कुछ बात करने के लिए चाहिए ना। अब यहाँ पे तुमने प्रेजेंटेशन तो दी नहीं है, उससे बात क्या करोगे। मेन टॉपिक एक दिमाग में डालो, उससे तुम्हें बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करने की, मतलब वो कुछ बोले। देखो, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, लिख लो वहाँ पे। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर पूछोगे सामने वाले से, वो यस और नो में छोटी बात करके उसको ख़त्म कर देगा, तुम्हारे पास में कोई बात ही नहीं रहेगी आगे। तो यहाँ पे क्लोज एंडेड कभी भी नहीं पूछना, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिससे इंसान है ना खुलने की कोशिश करे। तुम एक सवाल दो, सामने वाला तुम्हें उसके जवाब देता जाए। मान के चलो मैंने आपको पूछा कि आप कौन सी क्लास में हो, तो आप बोलोगे 12th। ख़त्म हो गई बात, इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। बट अगर मैं इसको पूछूं कि आपकी स्टडी कौन क्या चल रही है, मतलब मैंने क्या करा, ओके आप 12वीं कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। तो 12वीं में कौन सा आपको मतलब कुछ सब्जेक्ट क्या पसंद है, या आपको क्या आगे करना चाहते हो। मतलब ओपन एंडेड का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी बात चलती रहे, आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड करके आपको बात करनी है, ताकि वो पर्सन आपके साथ में फील कर सके, आपके साथ कनेक्ट हो सके। कैसे कनेक्ट होगा, अच्छा इंस्टाग्राम चलाते हो, कितने टाइम से चला रहे हो, है ना, कोई रील्स वगैरह बनाते हो, कुछ कंटेंट्स वगैरह बनाते हो, देखो ये बात क्यों करनी है आप समझो। अगर मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम और इन सारी चीज़ों को उनको बताया है कि ये जो हम ख़राब कर रहे हैं इसको आपको यूज करना सिखाया जाएगा, ये तो बोला गया है। तो अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो जो मैं मतलब आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया के आसपास ही घुमाना है उसको। यहीं उसके दिमाग को कैच कर लेना है कि जो तू ये समय ख़राब कर रहा है उसको यहाँ पे यूज करना सिखाया है। कुछ कंटेंट्स बनाते हो, कितने घंटे एक्टिव रहते हो, फॉलोवर्स कितने हैं, मैं ये भी चीज़ें पूछ लेता हूँ। इससे क्या होता है, तुम्हारे पास पूछने के लिए कुछ है तो सही। ये ओपन एंडेड है, कितने फॉलोवर्स हैं, कब से चला रहे हो, अच्छा कुछ कुछ वीडियो में कुछ कंटेंट बनाते हो, किस तरीके का बनाते हो, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जा सकते हो ना इसमें डीपली, जा सकते हो ना। क्या लगता है, ये अच्छा, एक बहुत अच्छा वो है ना ये। सामने वाला ऐसी बातें तो करेगा आराम से आपको, क्योंकि ये उसके टॉपिक, ये तो सभी यूज करते हैं। भाई फेसबुक यूज कर रहे हो तो उससे पूछने की कोशिश करो, कितने साल से चला रहे हो, कितने टाइम से चला रहे हो। अब उसके अंदर तुम घुस रहे हो धीरे धीरे, उसके तुम जगह बना रहे हो उसको, वो तुम्हारे साथ में कनेक्ट हो रहा है, तुम उसके साथ में। यहाँ पे कनेक्ट करके अब तुम्हारे को उससे यही सारी बातें करनी है, कब से है, क्या है, जो भी है तुम अपने हिसाब से पर्सन को हैंडल करने की कोशिश करो। कितने टाइम से चला रहे हो ना, ये सारी चीज़ें हो गई आपको, क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरीके से आपको यहाँ तक बात करी। अब आपने क्या करा, अब आपने उससे पूछा, तो देखो हाँ, उसको एक चीज़ और कनेक्ट करना है आपको यहाँ पर, बहुत ज़रूरी। देख उसको प्रॉब्लम दिखाओ, थोड़ा उसको दिखाओ
कि सर ने एक चीज़ बताई थी ना, हर घर में प्रॉब्लम्स है, मिडिल क्लास पर्सन होता है उसके पास में पैसों की प्रॉब्लम है, ये लिख लो। पर यहाँ पे आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, पहले प्रॉब्लम के ऊपर बात करो। मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करोगे जब तक वो हवा में है सामने वाला। उसकी घर की अगर तुम प्रॉब्लम की बात करोगे तो वो थोड़ा ज़मीन पे आएगा पहले, सबसे पहले तो। उसको रियलाइज़ करो। सर ने जैसे बताया, इंस्टाग्राम वगैरह हम यूज करते हैं, कई सालों से भी यूज कर रहे हैं, क्या तुम कुछ पैसा कमा रहे हो? बट तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को सही यूज करके पैसा खुद भी कमा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा कि इसी समय को यूज करा जाए, इसी को सही से इस्तेमाल करा जाए और अपनी स्किल्स भी डेवलप की जाए और अपने लिए कुछ अच्छी अर्निंग भी करी जाए। सामने वाले से पूछो क्या बोलेगा, अच्छा रहेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो बोलेगा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपको उससे अब प्रॉब्लम के देखो, आजकल हो क्या रहा है, पेरेंट्स कमाने वाले एक पर्सन, उससे थोड़ा यहाँ पे क्लोज हो जाओ। अब उससे थोड़ा सा अब उसकी तरफ घुस जाओ दोबारा से, अब पूछ लो थोड़ा सा, भाई अभी तुम्हारे घर में जैसे मान के चलो भाई कौन है अर्निंग पर्सन, कौन है, पापा के बारे में पूछ सकते हो, पापा कोई बड़े भैया, मतलब कौन कमाते हैं, उसको बताओ। आजकल अर्निंग पर्सन एक है, कमाने वाला एक पर्सन है, बट है ना क्या हो रहा है, मतलब खाने वाले 4-5 है घर में, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसीलिए मतलब हमारे इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आज अपनी घर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। भाई पैसा कमाते तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो ही रहा है ना। इस तरीके से आप उसकी प्रॉब्लम को, अब यहाँ से वो तुम्हारे से कनेक्ट होना शुरू हो जाए। क्यों? आपने उसकी पेन को थोड़ा सा छेड़ दिया है, उसका समझ लिया आपने उसको, तो उसका पेन आपने समझा। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप उसकी नीड भी निकाल सकते हो, वो आपको बताएगा, घर की प्रॉब्लम बताएगा, उसके पापा के बारे में पूछो, घर बार के बारे में पूछो, अर्निंग वगैरह के बारे में पूछ सकते हो, मतलब कैसे क्या है, मतलब आपको काम तो करना है, बट हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो है ना अनसीरियस आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताओ ऑलमोस्ट कि मतलब भाई क्या रीज़न है। क्योंकि अधिकतर जो है मिडिल क्लास फैमिली में ना पैसों की प्रॉब्लम होती है, उसको रियलाइज़ करवाओ। तुम सामने से बोलोगे नहीं, उसको है ना कोई कोई एग्जाम्पल लेके बताओ हमेशा। किसी का एग्जाम्पल ले लो कि यहाँ पे हम हमारे जैसे प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग हैं, जब वो आए थे तो पहले उनके उनके यही था कि घर में ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, पापा कमाते 10-15 हज़ार रुपये हैं, बट कहीं ना कहीं घर की खर्चे नहीं चल पाते, पढ़ाई में सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसे करके आप उसको कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप, मैंने आपको बताया था इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, आप सब समझ लो, मतलब आपको क्या करना, उसके साथ में मिल जाओ। ट्रस्ट जब बनेगा, जब वो आपको अपने जैसा ही समझेगा, कहने का मतलब है आप उसकी फीलिंग को आप समझ पाओगे, वो आपकी फीलिंग को ले पाएगा अपने अंदर कि यार ये तो बंदा बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये तो जेन्युइन चीज़ है ना, हर घर में प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम के बारे में आपको बात करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये जो इंट्रोडक्शन का जो प्रेजेंटेशन है तो ज़्यादा नहीं जाता मेरा, 4 मिनट 3-4 मिनट का जाता है, अगर आप तो इतना ही होगा। बट मैं आपको समझाने के पर्पज़ से आराम से बता रहा हूँ, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे तो आप पूछते जाओगे, सामने से क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे। तो 3-4 मिनट ये इनफ है, इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा वो नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा उससे इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसके पास है। इंस्टाग्राम चलाता है, फालतू में 3-4 घंटे ख़राब करता है, 2-3 घंटे ख़राब करता है, उसको बता दो ऐसे करके। अब वो बोलेगा कि भाई सर काम क्या है, क्या अच्छा, तुम उससे यहाँ पे ओवरव्यू भी लेना कि तुमने देखा अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट से, अच्छा उनका एक्सपीरियंस में तुम्हें क्या अच्छा लगा। अब आ जाओ थोड़ा सा उसके दिमाग के साथ में, क्या बोलोगे, जो स्टूडेंट है उनकी तुमने सबकी ना उनके बारे में सुना होगा, अलग अलग स्टेट से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जो अब देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है
क्योंकि आप कितना भी बता लो, बट आप जब किसी का सेल्फ एक्सपीरियंस सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में जाता है। तो मैं पूछता हूँ तो लोग बताते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस तुमने सुना होगा, कैसा लगा, तो बताते हैं। कोई बताया स्किल्स अच्छी हो रही है, अच्छा। मैं बोलता हूँ देखो तुमने देखा ना वहाँ पे पहले उनको बोलना भी नहीं आता था, ऐसे मैं कनेक्ट करता हूँ, उसको प्लस पॉइंट मिल रहा है ना। यहीं से मैं उसको क्या देने लग गया, प्लस पॉइंट। तुमने देखा ना कम्युनिकेशन। भाई अब हमारी उसमें किसी ने बोला है कि मैं बोल नहीं पाती थी, कल्पना ने शायद बोला हुआ, तो मिला उसको पॉइंट अलग अलग। किसी ने बोला है मैं इंडिपेंडेंट बन गई, किसी को बोला मुझे कॉन्फिडेंस आया। ऐसे करके अलग अलग एक्सपीरियंस मिले। तो उससे बस ऐसे पूछ लो और उसको थोड़ा सा अभी इन्वॉल्व कर दो कि देखो हमारे प्रोजेक्ट पे खाली पैसा ही नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस भी मिलता है, नॉलेज भी मिलती है अंदर से एक, मतलब हमें इंडिपेंडेंट बनाया जाता है यहाँ पे। इस कम्युनिटी में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है। बस ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन। इस तरीके से तुम्हें उससे बात करनी है। और यहाँ पर आके इंट्रोडक्शन को जो भी उससे ओवरव्यू लो। अब बोलो देखो, अब उसको बोलो कि बेसिकली देखो ये इंट्रोडक्शन था, अब तुम्हारी मेन जो बेसिक ट्रेनिंग है वो स्टार्ट। अब तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग में अच्छे से समझनी है, सीरियसली नोट्स बना के समझना है। अभी मैं आपको वीडियो भेजूँगा हमारी जो अंजना ठाकुर मैम है उनकी। तो मैम जो जो चीज़ें बताएंगी प्रॉपर समझना, अंडरस्टैंड करना, नोट्स बनाना, पूरा हमारा प्रोफाइल बताएंगे एक एक चीज़। तो पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि इसको स्किप नहीं करना, प्रॉपर जो जो चीज़ें मैम बताएंगे। 3 वीडियो होगी, फर्स्ट वीडियो के आपके नोट्स बनाने। मतलब नोट्स, कभी भी जब आप नोट्स के बारे में बोलते हो तो उसको बोल दो कि आपको कुछ हेडिंग पॉइंट्स के नोट बनाने, सारा नहीं बोलना। खिचड़ी कभी कभी होता है कि इतना कैसे लिखेंगे, तो बोलो हेडिंग पॉइंट्स है ना उनके नोट्स बनाने, ताकि जब आप मेरे से रिकनेक्ट हो तो उस टाइम मैं आपसे सारी चीज़ें जान सकूँ कि आप कितने सीरियस हो। और हमेशा उसको बीच बीच में याद दिलाते रहो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें सीरियस पर्सन चाहिए भाई। तो ये आपकी सीरियसनेस यहीं से हमें पता लगेगी कि आपने कितना कॉन्फिडेंस के साथ में इसको ट्रेनिंग को अटेंड किया, नोट्स बनाए। बस बाकी बस 3 ये वीडियो मिलेगी, इसको देख लो, देख के मुझे फिर मैसेज ड्रॉप कर देना। मेरी अभी मीटिंग होने वाली है। हमेशा अपने आप को बिजी शो करो, हमेशा अपने आप को बताओ उसको कि अभी तुम जो है इसको कंप्लीट करो, और फिर मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं फ्री होके आपसे बात करूँगा। हमेशा अपनी वैल्यू कभी भी शो मत करो। ऐसे नहीं कि मैसेज आया और आप चालू हो गए, नहीं। मैसेज आया ठीक है, ओके, मैं आपको फ्री होके कॉल करूँगा, बस बात खत्म। इस तरीके से अपनी वैल्यू बना के रखो। 18 मिनट का इंट्रोडक्शन से ही तुम्हारी, देखो तुम्हारी गेम तो इनविटेशन से चालू हो जाती है, बट इनविटेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर रेशो कम निकलता है। क्यों कम निकलता है? क्योंकि वहाँ से पर्सन इतना कनेक्ट नहीं होता। अगर तुम अच्छे से करने लग जाओगे तो रेशो वहाँ से भी अच्छा निकलेगा। बट इंट्रोडक्शन देखने के बाद में अगर इंसान आपके पास में आता है, इसका मतलब उसका माइंड थोड़ा सा ओपन हो गया है ना, ये चीज़। तो बस ये इंट्रोडक्शन का आपको फॉलो किस तरीके से करना है, यहाँ पे एक अच्छा कनेक्शन बनाना है, अच्छा ट्रस्ट बनाना है। उसके चैलेंजेस के ऊपर थोड़ी सी बात करो, प्रॉब्लम की बात करो कि आजकल ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तुमने देखा आजकल स्टूडेंट्स को पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, घर में अब पिताजी सबको देखते हैं, वो सारा घर का और भी चीज़ें हैं घर की, मतलब एजुकेशन भी है भाई, हर घर में 2-3 बच्चे होते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए वो चाहिए। इस तरीके से उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से गाइड करना है। अब ये पूरी जो आपको मैं पूरा जो सिखा रहा हूँ इसमें मैं आपको मेन पॉइंट एक बताना चाहता हूँ। उस मेन पॉइंट को शुरू से लेके एंड तक अगर अपने माइंड में रखोगे ना, तो तुम कामयाब हो जल्दी हो। बताऊँ कौन कौन जानना चाहता है? ये सीक्रेट पॉइंट है। मैं तुम तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम कहाँ पे गए थे जो? सर कॉल आ गया था।
अच्छा, मीटिंग में थोड़ा आया हाँ करो प्रॉपर। ओके। तो देखो, ये मैं आपको एक चीज़ समझ लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे आप यहाँ से शुरू होते हो, देखो इंसान आपके साथ में काम कब करेगा, घूम फिर के एक ही चीज़ बात आती है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अब ये ट्रस्ट कैसे होगा? आप लॉजिकली उसको कितना भी बता दो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा है वैसा है, करोड़ों कमाए, नहीं। फीलिंग दो उसको अपनी, हमेशा अपनी फीलिंग शेयर करो। शुरू से फीलिंग शुरू कर दो और लास्ट तक उसके साथ में फीलिंग शेयर करो। फीलिंग कैसे? अब मैं आपको हर बार बताता हूँ। मैं अगर तुम अभी तो चलो मैम आई नहीं, बट मैं कल से आपको बताऊंगा। बट यहाँ से भी आप उसको फीलिंग तो दे रहे हो ना, घर के चैलेंजेस बता के, इंस्टाग्राम पे कैसे टाइम खराब कर, नहीं बताना। फीलिंग के साथ में इंसान को फील करवाना शुरू करो, ठीक है ना? फीलिंग मतलब वो ट्रस्ट। देखो इस बिजनेस के अंदर जब तक वो ट्रस्ट नहीं करेगा ना, ट्रस्ट करने के बाद में तुम जितना मर्जी काम करो। आप अगर आपने, मैंने वो डाली थी सुबह, है ना, सेल कैसे करें। जो सेल होती है ना, सेल, उसकी कुछ पॉइंट्स बताए गए। मुझे कोई बताएगा उसके कुछ पॉइंट क्या होते हैं? अगर आपने ली है ट्रेनिंग तो किस किस ने ली है? लीडर ग्रुप में डाली थी। कंप्लीट किस किस ने करा लीडर ग्रुप में? दो लोगों ने कंप्लीट तो करा, रोहित ने करा है शायद। तुमने कंप्लीट का डन का मैसेज तो डाला है तुमने। सुबह थी आधे घंटे की। मतलब सेल एक कला है। बट कई लोग हैं ना, सेल को क्या समझते हैं, सेल समझ लेते हैं। बट सेल, सेल एक्चुअली है ना, सेल किसी को बेचना नहीं है। सेल किसी को बेची नहीं जाती, उसको इमोशन दिया जाता है। उसको है ना, उसको अपने इमोशन देना सीखो। हम कभी कभी ना प्रैक्टिकल सारी चीज़ें तो बता देते हैं, ट्रेनिंग में जोड़ना, ये करना, वो करना, बट हम उसको वो जो मेन जो चीज़ होती है ना वो देना भूल जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है? बताओ, कोई बताएगा वो मेन चीज़ क्या है जिससे सेल होती है? अपने अंदर जो सर फीलिंग होता है ना उसको शेयर करना, उसी पे जो होते हैं अगला पर्सन हमें सुनते हैं, अच्छा से विलाइज करते हैं, तब वो अपना प्रोडक्ट लेते हैं कोई सा भी। हाँ बिल्कुल। देखो कोई जब खरीदने जाता है ना, कोई भी इंसान, तो आप एक चीज़ समझ लो, प्रोडक्ट नहीं लेता, हमारे से प्रोडक्ट नहीं लेता। आपने मेरे से या कंपनी से प्रोडक्ट नहीं ली है, आपने विश्वास लिया है। आपने वो, मतलब देखो, आप जब तक इंसान, देखो इंसान वैल्यू नहीं देखता कभी भी। आपको पता है, एक इंसान है ना, एक फ़ोन लेके आता है 10,000 रुपये का, बट एक इंसान 1.5 लाख रुपये का फ़ोन लेके आता है। क्यों? क्या रीज़न होता है? वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होता है। वो मतलब आप अगर किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, तो प्रोडक्ट अगर बेचने जाओगे कोई नहीं लेगा उसको। उस उसको देखो, सबसे पहले वहाँ पे अच्छे से सुनना, दोबारा से जाके, जिसने नहीं सुनी है, तुम्हें वहाँ से पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहला तो क्या, उसके अंदर एक डर है। हमेशा ध्यान रखो, जब इस बिज़नेस को तुम शुरू कर रहे हो, ये जो शुरू कर रहे हो ना, यहीं से डर निकालो। सबसे पहले मैंने अभी तुम्हारे को बताया, मैंने क्या करा, डर ही निकालो। जो सामने वाले के अंदर जो डर चल रहा है ना, वो डर ही निकालना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, वो डर निकलेगा कैसे? वो डर निकलेगा उसके साथ में, उसकी तरह सोच के। एक इंसान डर रहा है तो क्या बोलोगे? उसका डर निकलेगा कैसे? मैं अभी, तुम अगली वाली उसमें सुनोगे या तुमने सुनी होगी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैम से मैं कनेक्ट करके कैसे। देखो, तुम्हारे पास अपनी टेस्टमनी नहीं है अभी, तो तुम मैम की टेस्टमनी से कनेक्ट करो। मैम को पूरा रट लो, उनकी ट्रेनिंग को घोट लो अपने अंदर। हर जगह तुम्हें याद आनी चाहिए कि मैम ने बोला क्या क्या है। अब कैसे करोगे? बहुत सिंपल है।
मैम की जर्नी से तुमने कनेक्ट करा, उसके बाद में मैम की स्टोरी जो मैं कल बताने वाला हूँ वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कल, कि मैम को भी डर लग रहा था। बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। फील फेल फाउंड, ये लिख लो, हर बार लिखवाता हूँ तुम्हें, उसको फील करवाओ। मुझे भी डर लगा था। अब तुम मुझे तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें मैम को बोलना है कि मैम को भी डर लगा था जब फर्स्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया। इसी से क्या होगा, इतनी सी बात से सामने वाला तुम्हारे साथ खुल जाए, है ना। मैम को डर लगा था कि ये ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, तो मैम को डर लगा, बट मैम ने डरते डरते देखा तो चलो देखते तो सही है करके, क्या हुआ वहाँ से, ऐसे उसको अब वो बोलेगा। मेरी अगर तुम उसमें जाके सुनोगे तो वहाँ बोलते हैं इंसान, सुनिए आपने, वहाँ बोलते हैं अरे हाँ मुझे भी डर लग रहा था, आज मैंने किसी की करी है, आराध्या की करी है, तो आराध्या की सुनना। मतलब यही है फीलिंग, उसके अंदर से डर कैसे निकलेगा, डर ऐसे ही निकलेगा। तो सबसे पहले डर निकाल के अपने साथ उसको फील करवाना शुरू करो, तो बस इस तरीके से तुम आपको। तो अगली जो वो ट्रेनिंग है, कल वाली ट्रेनिंग है, उसमें तुम्हारे को जो प्रेजेंटेशन का फॉलोअप है ना, वो बहुत मज़ेदार है। उसमें तुम करने लगोगे ना, मास्टर बन जाओगे, सारा काम वहीं पे है। और वो जो मैं बता रहा हूँ वही है फीलिंग का काम। इसको फील करके जब लोगों को फील करवाओगे, उसके अंदर से डर निकालो। देखो 3 कंडीशन होती है। सबसे पहला वो डर है, उसका डर निकालना। दूसरा, जो तुम उसको देना चाहते हो उसकी वैल्यू उसको चाहिए। अगर हम किसी को 1 रुपये का कुछ बेच रहे हैं तो उस 1 रुपये की चीज़ की वैल्यू उसको पूरी बतानी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। अगर आप मान के चलो एक 2cc करवा रहे हो, तो 2cc का मतलब क्या है, 2cc जस्ट 30-40 हज़ार रुपये की वो करेगा, बट उसको समझ में जब आ जाएगा कि यहाँ से 40 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है 2cc। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको वैल्यू दिखानी पड़ेगी। क्योंकि इंसान खरीदता क्या है, वो अपने 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 लिए कुछ ऐसी चीज़ लेता है जिससे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आप उसको प्रोडक्ट नहीं दे रहे, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। समझ में आ रहा है, उसको सुनना। मतलब देखो यार, मैं तुम्हें जो जो चीज़ें दे रहा हूँ ना उसको फॉलो करोगे ना, तभी तुम जीत पाओगे इस दुनिया के अंदर। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुन के समझना पड़ेगा एक्चुअली में मैं तुम्हें सिखाना क्या चाहता हूँ। और वो ट्रेनिंग अगर रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें करने से ही होगा, बिना करे नहीं होगा। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो सबके सब लोग, उसको अच्छे से समझो और उसके ऊपर काम करो। तो ये आज हमने क्या कवर करा है, हमारा जो 18 मिनट का इंट्रोडक्शन है उसका हमने फॉलोअप फॉलोअप आपको सिखाया है। ये है छोटा, बट इसको अगर तुम अच्छे से करोगे, यहीं से पर्सन तुम्हारे ऊपर बिलीव करने लगेगा, तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे यहीं से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, उसका विश्वास मिल जाएगा, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने लग जाओगे। क्योंकि इंस्टाग्राम की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे हर इंसान समय खराब कर रहा है, वो तुमसे देखो जुड़ भी जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम की बात कर दी तुमने, जो वो समय खराब कर रहा है। बस बहुत सिंपल, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब कोई क्वेश्चन है तुम सबका तो पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन है पूछ लो फटाफट में। आज का जो इंट्रोडक्शन की फॉलोअप के बारे में पूछ लो, तो फिर मैं 2-3 मिनट में मतलब इसको वो करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कुछ भी है पूछो, बिल्कुल, और पूछा करो क्वेश्चन, क्वेश्चन होने चाहिए। क्लास में जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं पूछते वो पीछे रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो अपने माइंड में ही रख के बैठे रहते हैं, और 1 साल निकल जाता है, वो क्वेश्चन माइंड में ही रहता है।
और जो पूछ लेता है वो क्या हो जाता है, उसको उसका हल ही मिल जाता है ना। तो दोनों में से अच्छा कौन है, सही कौन है? सीमा तुम्हें आवाज़ आवाज़ आ रही है? शाहीन, सीमा, या दोनों वो खेल रहे हो, लूडो वूडो खेलने लग गए दोनों, एक गांव के हो तो है। इनका पता नहीं है, पीछे से गड़बड़ करती रहती है दोनों की दोनों, एक तो फ्रेंड है ये, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी चलती रहती है शाहीन की और सीमा की। हाँ शाहीन, देखो आवाज़ भी नहीं आ रही, दोनों सो गई लग रहा है। यही काम है उनकी। चलो कोई बात नहीं, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो भी पाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो ये प्रॉपर देखो। और मैंने अब तुम्हें जो वर्कशॉप हम दे रहे हैं ना, इसको बार बार देखो, एक बार से नहीं, जहन में नहीं उतरेगी। ये ट्रेनिंग मत समझना, इसको समझना है, ये बिल्कुल आपको डीपली जो आपके जो माइंड सेट जो बिल्कुल जैसे काम करना है ना, ये बहुत डीपली वाली नॉलेज मिल रही है आपको। एक होता है कि ठीक है आप बस ऐसे ऐसे कर लो, नहीं, आपको एक एक वो गहरे पॉइंट बता रहा हूँ जिन पॉइंट से आप जीतोगे। ठीक है, ये चीज़ है। चलो ओके, टाइम हो गया, बाकी गुड नाइट, कल मिलते हैं। इसकी ट्रेनिंग के नोट्स बनाओ, और बस तुम्हें दो काम जो मैंने कल बताया था, पहला इसको सुनो, यहाँ पे देखो समझो नोट्स बनाओ, और दूसरा रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ। ये दोनों का अगर तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे फिर तुम जल्दी जीत जाओगे। वहाँ पे देखो, मैंने सुमन हो गई, मैंने रतन हो गया, मैंने साधनी हो गई, सामदनी क्या नाम है उसका, वो हो गई, आरती हो गई, इन सब की है ना इंट्रोडक्शन वो और ऐसे करके डाल रखा है। तो उसको सुनो तुम जाके, ओके, और उसको बढ़िया से सुनो, उसको फील करो। मेरी मतलब मैं जब बात करता हूँ उसको फीलिंग लो, ठीक है, फील करने की कोशिश करो। देखो फीलिंग से ही तुम जीतोगे कि एक्चुअली में हमें काम कैसे करना है। लिखना पढ़ना तो एक अलग चीज़ है, बट काम करना कैसे वो बहुत ज़रूरी है। चलो ओके फिर, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं। एक मिनट, इसको तो कर दूँ।